नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम बात करते हैं कि ट्रेड के मामले में भारत का ट्रेड अगर हम एक कंपैरिजन करें, आज जो भी ट्रेड है, ट्रेड वार हो रही है। अमेरिका ने धौंस पट्टी दिखाते हुए ट्रम्प साहब ने भारत पे बहुत सारी सैंक्शन लगा दी हैं और कुछ क्षेत्रों में 50% ड्यूटी लगा दी है। वो ड्यूटी तो अमेरिका के जो खरीदार हैं उनको देनी है और शायद अमेरिका के सरकार को कुछ मिलेगा। लेकिन ये परिस्थितियाँ कब तक रहेंगी, कब तक ट्रांस की धौंस-पट्टी चलती रहेगी? क्योंकि अमेरिका की कोर्ट में इस तरह के लोग चले गए हैं कि ये जो ट्रम्प साहब जो धौंस-पट्टी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, उससे अंततोगत्वा जाकर के नुकसान अमेरिका का होने वाला है। और अमेरिका के नुकसान की अगर बात करें तो आज 2025 के बारे में ये कभी एक घोषणा की गई थी, अनुमान लगाया गया था, शायद घोषणा तो नहीं, कि अमेरिका का डिक्लाइन जो है, जो कि धौंस-पट्टी हमेशा जो दादागिरी दुनिया पे चलती रहती है, उसका डिक्लाइन का एक क्षेत्र यानी कि उसमें जो कमी आएगी, एकदम एक झटके से कमी आएगी, शायद वो 2025 में आएगी। इस तरह का अनुमान जो है वो 2008 में, 10 में, 16 में लगाए गए। यानी कि 10 पिछले 15-20 साल में ये अनुमान लगाए, हम अब 2025 में खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से डी-डॉलराइज़ेशन की बात की जा रही है जो ब्रिक्स के जो कंट्री हैं उनके द्वारा। और किस तरह से जो है वो भारत और चीन समीप आने को जो है वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि चीन ने पहली बार भारत के समर्थन में एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हम धौंस-पट्टी जो है वो अमेरिका दिखा रहा है, हम भारत के साथ खड़े हैं। तो एक ये नई परिस्थिति है जिसके बारे में पहले शायद 6 महीने पहले ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो हम फिर ये बात देख सकते हैं, सोच समझते हैं कि ओनली द चेंज इज़ कंटीन्यूअस, यानी कि परिवर्तन ही वास्तविकता है। और ये परिवर्तन भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में और संभावित रूप से भारत और चीन के संबंधों में आने वाला है, जिसकी शुरुआत ट्रम्प साहब ने कर ली थी। और ट्रम्प साहब को ये माना जाता था कि वो भारत का साथ देंगे, क्योंकि ये भी माना जाता था कि ट्रम्प साहब की और मोदी जी की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। लेकिन आज भारत में मोदी साहब पे यही अटैक, यानी कि काम तो कर रहे हैं, धौंस-पट्टी दिखा रहे हैं ट्रम्प साहब, लेकिन उसका दोष भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो बड़ी ही विचित्र किस्म की, शायद दुनिया में कहीं भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं है, उसका दोष मोदी जी पे डाला जा रहा है। वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, ये तो हम स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आज की परिस्थितियों में हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड में हुआ क्या है? क्योंकि हमारे देश की तो समाजवादी व्यवस्था ने बहुत ही कम रखा। 2091 1991 में भारत का ट्रेड था कितना? हमारा ट्रेड सिर्फ जो है वो 22 बिलियन डॉलर के आसपास था और उससे पहले अगर चले जाएंगे तो और भी कम। हमारे 1960 में तो हमारी इकोनॉमी ही कुल मिलाकर के 37 बिलियन डॉलर की थी। यानी कि 91 से आज तक को अगर देखा जाए, 25 साल वो और 9 साल, यानी कि 34 साल में भारत का ट्रेड जो आज खरा हुआ है 1.3 ट्रिलियन, यानी कि 3000% की उसके अंदर चेंज आया है। वो परिवर्तन क्यों आया है? वो परिवर्तन आया है मुख्य रूप से देखा जाए तो सड़ी गली और दुनिया की जो है वो किसी भी देश की, यानी कि भारत के देश के उद्यमियों की शक्ति को दबाने वाले जो समाजवादी नीतियाँ थी, वो कह रही थी कि हम किसी भी व्यापारी को बड़ा नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमें गरीब ज़्यादा चाहिए। बात करते हैं कि हमें गरीबी हटानी है, लेकिन वो सोचते थे कि अमीर अगर नहीं बनेंगे तो गरीबी हटेगी। तो ये उल्टा नियम है, दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है। लेकिन चलिए, भारत एक विवश, विशाल और विचित्र देश है जिसको विवश बना के रखा गया है और इसी व्यवस्था के अंदर भारत ने एक रास्ता भी निकाल लिया है। पिछले 10 वर्ष में जो भारत के मेक इन इंडिया का जो कालखंड रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भारत अपने आप बना रहा है, मेक इन इंडिया का रंग, तो उसी तरह ट्रम्प साहब ने मागा बना दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसमें वो कुछ रूप से सफल भी हुए हैं कि ये ट्रेंड करने के बाद में कहते हैं कि 7 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट विभिन्न देशों के द्वारा चीन जो अमेरिका में आ चुका है। तो अब क्या ट्रम्प साहब थोड़े दिनों में पलटी मार लेंगे? ये भी कहा जा सकता है कि ट्रम्प इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, ही कैन डू एनीथिंग।
तो ये भी माना जा सकता है। तो अब अमेरिका की कोर्ट में लोग चले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रम्प साहब कूद-फांद कर रहे हैं और ये इससे अमेरिका का नुकसान होगा। और अमेरिका की हेजेमोनी की बात तो हमने की है कि 2025 में अब वो शुरू हो गई है। उसमें एक ट्रेड वार की बात है, तो उस ट्रेड वार के अंदर भारत को दंड दिया जा रहा है कि आप रशिया से ऑयल मंगाते हो, लेकिन रशिया से तो चाइना भी ऑयल मंगाता है। अमेरिका खुद बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। यूरोप जो है बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो है भारत जो है वो यूक्रेन और रूस की वार को फंड कर रहा है, बल्कि ऐसा तो नहीं है। यानी कि ये लड़ाई शुरू किसने की है? ये तो नाटो ने शुरू की है। क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी जो है वो यूक्रेन में जाकर के तख्ता पलटने की? और उसके बाद में अभी कुछ ही दिनों पहले जो है वो बांग्लादेश में भी तख्ता पलटा गया है। और फिर उस समय अमेरिका की जो डीप स्टेट है ना, उसने एक पिट्ठू पिटा दिया है। अब लगता है कि भारत में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण, लेकिन भारत विवश अवश्य है, लेकिन विशाल और विभवद है। तो बंगाल में जो कुछ मतलब बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, उसकी जो कुछ लोग या मतलब ये इंतज़ार कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि भारत में भी हो जाएगा, तो शायद नहीं होगा। उनको ये जान समझ लेना चाहिए। लेकिन देखिए वो एक अलग विषय है जिस पे कभी अलग से बात करेंगे। तो अमेरिका की जो हेजेमनी धौंस पट्टी है, उसमें लगातार वो नीचे चली जा रही है, कमज़ोर होता जा रहा है अमेरिका। डी-डॉलराइजेशन एक कारण है और उसका सामना करने के लिए बहुत सारे देश खड़े हो गए हैं। चीन तो सामने खड़ा हुआ है। चीन को खड़ा होने में अमेरिका ने सहायता की है। और उससे करने में ये ज़रूर हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले कुछ लोगों को उपलब्ध हो सकती थी, वो ग्लोबलाइजेशन के कारण मैन्युफैक्चरिंग बेस अमेरिका से शिफ्ट होकर के, यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चाइना में चला गया। तो 40 साल में चाइना जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और वो सारे जो उपकरण थे या कि सर्विसेज थी जो कि कुछ ही लोगों के काम आती थी, अब वो सभी के पास आने लगी। चाहे वो टेलीविज़न सेट हो, वॉशिंग मशीन हो, और भी बहुत सारे हो, मोबाइल फ़ोन्स हों। ये सब पहले से सस्ते रूप में अधिक लोगों के पास आने लगे। तो ये एक वैश्विक आवश्यकता थी। ये भी कहते हैं कि भारत के पास भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, लेकिन हमारे यहाँ समाजवाद का प्रेत जो है वो हमारी पॉलिसी पे और हमारे नेताओं पे बहुत लंबे समय तक रहा है। वो प्रेत आज भी है। समाजवाद के प्रेत की मैं अक्सर बात किया करता हूँ, क्योंकि उसने हमारे देश को पीछे रखा है और आज भी कई मामलों में पीछे रखा जा रहा है। जैसे मैंने एक निवेदन किया या कि सबका आकलन है कि चीन 40 साल में दुनिया की फैक्ट्री बन गया, तो भारत ने क्या किया? भारत उस कंपैरिजन में बहुत ही पीछे है, क्योंकि चाइना और भारत की जो प्रशासन है, पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन स्टाइल है, वो मिलिट्रिस्टिक है। चाइना में टॉप डाउन है, ऊपर से आदेश आया, नीचे काम होगा ही होगा। लेकिन भारत में उल्टा है, जो है ना वो जो है डाउन से शुरू होता है, मतलब बॉटम अप अप्रोच है। इस बॉटम अप अप्रोच के चलते ही नई बम्बई का एयरपोर्ट जो है वो 28 साल बाद शायद अभी इनॉग्रेट हो जाए। यानी कि चीन 40 साल में बन गया। ये एक परिवर्तन है। तो चीन और भारत अगर पास आएंगे तो ये चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि चीन एक बहुत ही एफिशिएंट इकोनॉमी बन चुका है। हर क्षेत्र में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके लिए उसने सभी लोगों से सामंजस्य रखा, भारत के साथ धौंसपट्टी करता रहा, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आज की परिस्थितियों में पाकिस्तान उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। भारत का बाजार चाइना को चाहिए। और ट्रम्प साहब की जो धौंसपट्टी है और जो उनकी जो उछल कूद है, वो दुनिया की दो बड़ी सबसे बड़ी आबादियों चीन और भारत को, यानी कि जो करीब दोनों मिलकर 40% के आसपास हो जाएंगी, उनको अपने पास लाने का शुरुआत ट्रम्प साहब ने ही की है। यानी कि इस परिस्थिति के निर्माता जो हैं वो ट्रम्प साहब हैं। ट्रम्प साहब को ये माना जाता था कि वो चीन को ठीक कर देंगे, लेकिन वो इस तरह से जो रातों रात उलटफेर करके तो चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। ये शायद ट्रम्प साहब अनप्रिडिक्टेबल है। शी इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल, अमेरिका के लोग भी बोलते हैं और दूसरे जो उनको देख समझ रहे हैं और इस तरह की दुनिया की ट्रेड के और जो है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के जो ज्ञाता लोग हैं, वो ही बता रहे हैं कि कल को ट्रम्प पूरी तरह से पलट भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो भारत पे कई क्षेत्रों में 50% की लग गई है और हम
लग गई है और मतलब टैरिफ लग गई है और हम अब चीन और मोदी जी चीन पहुंच चुके हैं। वहां से क्या समाचार आने वाले हैं भारत और चीन के साथ के अंदर, अगर साथ भी आएंगे तो भारत को बहुत कुछ चीन से देखना सुनना पड़ेगा। चीन की एफडीआई भारत के अंदर बंद कर दी गई थी, तो उसके अंदर शायद कुछ रिलैक्सेशन हो। ये किस तरह की नेगोशिएशन होती है, मोदी जी वहाँ गए हैं, जो है वो भारत के दल के और चीन के दल के बीच में और अंत में दोनों नेताओं के बीच में, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन वो सब अभी भविष्य के गर्भ में है, आने वाला है, लेकिन आहट उसकी सुनाई दे रही है। तो अगर भारत और चीन साथ आ जाएंगे, साथ काम करेंगे, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें भी वो बॉर्डर का करना क्या है, उसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही। तो चीन जो जिस तरह से बदली हुई परिस्थितियों में शायद पाकिस्तान को एक तरफ रख सकता है, तो पाकिस्तान की धौंसपट्टी कम हो जाएगी, लेकिन अमेरिका शायद पाकिस्तान को फिर भी जो है वो डॉलर पंप करता रहेगा, उसको ज़िंदा रखेगा, क्योंकि वहाँ उसको बेस बनाने हैं जो कि उसको और जगह नहीं मिलेंगे। ईरान पे भी ध्यान रखना है, रशिया पे भी ध्यान रखना है। ये कोल्ड वॉर की जो मेंटेलिटी है ये आज तक चल रही है, उसके प्रभाव आज हर क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। कम से कम जिस तरह से मुनीर को जो है वो ट्रम्प साहब ने बार बार बुलाया और खाना पे खाना खिलाया और उस पर निर्धारित करता है, यानी कि डेमोक्रेटिक देश भारत जो है वो प्रजातांत्रिक भारत को छोड़ के एक जो है वो फिट्टू सरकार जो चलती है पाकिस्तान में, उसकी तरफ चले गए, क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट देखना है। वो भारत के साथ में भी वो भारत की ज़्यादा बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इसमें हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो ये नई परिस्थिति है। मुख्य बात सामने है कि हेजेमोनिक यानी कि भारत अमेरिका की धौंस पट्टी अब एक्सट्रीम पे पहुंच गई है, और जैसा पहले अनुमान लगाया था कि 1925 के आसपास में उसका डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, तो वो शुरू हो चुका है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत मोदी जी के नेतृत्व में ये जो भी कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है। ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड को पिछले 10 सालों में जितना सपोर्ट मिला है उससे पहले उस स्टाइल का, उस कंपोनेंट का नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर एक जिसको कहते हैं कि एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है कि किस तरह से 10 साल में आप अपने एक क्षेत्र को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं। 10 साल पहले 70% जो आयुधुकन जो है वो जो इम्पोर्ट है वो बाहर से होता था, उसके अपने कारण थे। उसमें हम फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन 10-11 साल में ये कुछ बदल गया। 70% तो भारत में ही बनता है। और पहले जो समाजवादी नीतियों के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में छोटा मोटा काम दिया जाता था, लो टेक काम दिया जाता था, वो अब हाई टेक में बदल गया है, और उसका परिणाम हमको सामने दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में। और अमेरिका की कई कारण हो सकते हैं, सिर्फ ट्रेड डेफिसिट तो सिर्फ $40 बिलियन का ही तो है, वो तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो भारत और अमेरिका का भी और चीन भी सिर्फ 2-3% के आसपास है। तो जिस तरह के बड़े बड़े आंकलन लगाए जा रहे हैं कि भारत बिल्कुल ही खड्डे में चला जाएगा क्योंकि ट्रम्प साहब के कारण, तो भारत अपना मुकाबला करेगा, झुकेगा नहीं। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मोदी जी कुछ ऐसा कह दें वैसा कह दें, तो वो तो होने वाला है नहीं। मोदी जी बहुत ही मैच्योर तरीके से इस पॉलिटिक्स को, बदली हुई परिस्थिति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके साथी लोग भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये कई विषय थे जिसकी हमने चर्चा की। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।